तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लाउज, जो रिलेटिव क्लाउज को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड करेक्ट इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लाउज, और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज को करेक्ट करता है। इट इज़ यूज टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन, यह क्या करता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट ए नाउन, नाउन के बारे में, इन द सेंटेंस में, वाक्य में। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश आर एज फॉलोज। क्या क्या हो सकता है? ये है रिलेटिव प्रोनाउंस, ये है रिलेटिव प्रोनाउंस, ये है रिलेटिव प्रोनाउंस, ये है रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये है रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये हु इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये इसका क्या बताता है? हु यूज्ड फॉर पीपल, ये पीपल के लिए यूज़ किया जा सकता है। एज द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। ऑफ द रिलेटिव क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज को सब्जेक्ट के रूप में पीपल को किया जाएगा, तो वो हु में किया जाएगा। हु और होम में यूज्ड फॉर पीपल एज द ऑब्जेक्ट, और ये होम जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पीपल को डिस्क्राइब करवाएगा, जो रिलेटिव क्लाउज के अंदर आएगा। उसी तरह से हुज शोज द पोजिशंस और यूज्ड फॉर द पीपल और थिंग्स, ये ऑनर को बताएगा। हुज का मतलब ऑनर या पोजिशंस को बताएगा। विच का मतलब जो आपको थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाएगा। दैट यूज्ड फॉर पीपल, थिंग्स और एनिमल्स, दैट जो है वो पीपल में भी हो सकता है और थिंग्स में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी यूज़ हो सकता है। तो हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सारे जो सेंटेंस होंगे वो रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर आएगा। तो आप रिलेटिव प्रोनाउंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली पकड़ पाएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन है किसी भी सेंटेंस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे रिलेटिव प्रोनाउंस एग्जाम्पल। तो रिलेटिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे द मैन हु कॉल्ड यू इज़ माई ब्रदर, कौन वो आदमी है जिसको आपने भाई कहा। तो यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। उसी तरह से सेकंड पे दिख रहा है द बुक दैट आई बोरोड वाज इंटरेस्टिंग। बोरोड का मतलब होता है उधार लेना। बोरोड का मतलब होता है उधार लेना। जैसे आपने देखा होगा कि बोरो पे टीम आती है क्रिकेट की, तो उसको उधार आदमी लेता है, जो कैप्टन्स होता है उस टीम का, तो उसको उधार में लेता है और फिर चला जाता है वो खेल करके। तो बोरो की टीम होती है। तो उस तरह से बोरो का मतलब उधार लिया। द बुक दैट आई बोरोड वाज इंटरेस्टिंग, मतलब कि जो बुक मैंने उधार लिया था, जो किताब मैंने उधार लिया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। द पर्सन होम आई सॉ एट द स्टोर इज़ माई नेबर, जो आदमी है जिसको मैंने दुकान पे देखा वो मेरा पड़ोसी है। द डॉग हुज टेल इज़ वेगिंग इज़ फ्रेंडली, जो डॉग है या कुत्ता है, हुज टेल जिसकी पूंछ जो है वो गुच्छेदार है, मतलब लंबी है, जो लंबे बाल वाली पूंछ होती है, इज़ फ्रेंडली, वो फ्रेंडली है। तो यहाँ पे हुज जो है वो कौन का कुत्ता है, मतलब जिस कुत्ते के बारे में बोल रहा है, तो बोल रहा कि किसका कुत्ता है जिसकी पूंछ इतनी अच्छी है, जो फ्रेंडली है। फिर इसी में द फिफ्थ में द हाउस विच यू वाउट लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब कि जो घर तुमने खरीदा था वो बहुत खूबसूरत था या खूबसूरत है। तो यहाँ पे विच जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउंस को बता रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रिलेटिव प्रोनाउंस भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग सेंटेंस को देख के बता सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस इसमें कहाँ पे है लगा हुआ है। जैसे कि इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो आप इसमें होम, हुज, विच, दैट, हु देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये 9 नाउंस जो मैंने पढ़ाया है, 9 प्रोनाउंस को आप लोग कवर कर लिए हैं, और एक लास्ट का प्रोनाउंस है जिसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब ये लास्ट वन प्रोनाउन है जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। वो बताता है कि एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड कैटेगरी इन ए ग्रामर,
वो एक स्टैंडर्ड कैटेगरी नहीं है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो वो स्टैंडर्ड कैटेगरी नहीं है ग्रामर के अंदर। हाउएवर सम ग्रामर सोर्सेज में रेफर टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट इंक्लूड प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस को इंक्लूड करता है कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं, न कि प्रोनाउन। प्रोनाउंस पार्टिकुलरली व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस, जब कोई प्रोनाउन सेंटेंस में यूज होता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए, फॉर एक्साइटमेंट या फिर बहुत ज़्यादा खुशी के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इज वन दैट शोज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। वो क्या बताएगा? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताएगा और इमोशंस को बताएगा। एंड प्रोनाउन इन दिस सेंटेंसेस कैन कन्वे दैट इमोशंस ऑफन। वो इमोशंस को किस तरह से बताएगा? व्हाट करके या फिर हु करके, जो एक सरप्राइजिंग वाला मतलब ये बोलिए तो इसका एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है जैसे हैरत में डालने वाली बात। तो वो क्या होगा? हैरत में डालना। जैसे ये कैसे हुआ मतलब ये कितना सुंदर है, मतलब ऐसे वाला जो सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग में आएगा। ये तो ये क्या करेगा? ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस के अंदर आ जाएगा। व्हाट और हु से जिसको डिस्क्राइब करेंगे। कैन वी यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस सरप्राइज, जो सरप्राइज के रूप में हो सकता है, एडमायरेशन के रूप में हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के रूप में हो सकता है। और इसका मैं एग्जाम्पल आपको लिख के बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस एग्जाम्पल्स। तो देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है उसका। व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, कि कितना अच्छा है वो सनसेट आज का, मतलब वो बहुत हैरत में बता रहा है, बहुत खुशी से बता रहा है। तो व्हाट वुड हैव थॉट इट वुड स्नो इन अप्रैल, किसने ये सोचा था कि अप्रैल के महीने में स्नो होगी, ये बर्फ़ गिरेगी, ये किसने सोचा था? मतलब बहुत खुशी हो रही है, बहुत इंप्रेसिव वर्ड है ये, तो सेंटेंस है। तो ये बता रहा है एक्सक्लेमेटरी को। नोट करने का है, वाइल एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, जब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस एज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, जो डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर आता है, डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता इन ट्रेडिशनल ग्रामर, जो ट्रेडिशनल ग्रामर में हो। सर्टेन प्रोनाउंस, कुछ ऐसे प्रोनाउंस लाइक व्हाट एंड हु, जो व्हाट एंड हु होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सक्लेमेटरी ही हो, एक्सक्लेमेटरी के फॉर्म में ही बने, ऐसा नहीं है। हु बीट यू, किसने आपको पीटा, या फिर व्हाट इज़ योर नेम, ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है। व्हाट ए ब्यूटी यू हैव फाउंड, कितनी मतलब खूबसूरत तुम पाए हो, कितनी मतलब के खूबसूरत हो तुम अपने आप में, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। लेकिन व्हाट इज दिस, ये कोई एक्सक्लेमेटरी नहीं है। तो यही बता रहा है, इसका मतलब नोट कर लीजिएगा इसको। आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस टू शो एम्फेसिस और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को और एम्फेसिस को बताएगा या शो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रोनाउंस में आपको मास्टर हो गए होंगे, और नहीं भी हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए और ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए। अब मेरी वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो पढ़ाई को लेकर के, इंग्लिश को लेकर बहुत लोगों का ये मानना है कि यार इंग्लिश बहुत भारी है, मैं बोलूँ कैसे, मैं सीखूँ कैसे, मैं राइट कैसे करूँ, मैं लर्न कैसे करूँ, मैं स्पीक कैसे करूँ। तो ये सारी कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने के लिए लोगों की आ गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और दोस्तों लोगों को रिकमेंड कीजिए मेरी वीडियो, और उनसे भी मेरे चैनल को सपोर्ट करवाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।